हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में सोशल साइंस का यानी कि क्वेश्चन बैंक का अगला वीडियो पार्ट 8 लेके आए। इसमें हम लोग वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ हम लोग गेसिंग क्वेश्चन को देखेंगे और आपका प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा हुआ प्रश्न को देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। प्लीज वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा। इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हम लोग क्वेश्चन बैंक का करवा चुके हैं, प्लीज सभी वीडियो को बारी बारी से देखिए। आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न, एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा और सारा प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा श्रीलंका में जो है ना सिंहली भाषा बोली जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे श्रीलंका में जो भाषा बोली जाती है सिंहली भाषा बोली जाती है, और सिंहली के बाद जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है ना वो आपका तमिल भाषा बोली जाती है। अगर आपके ऑप्शन में सिंहली नहीं रहेगा ना तो तमिल ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाता। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है आप सभी को पहले ये बता देते हैं। जैसे कि परिवहन हो गया, कोरियर हो गया, सूचना क्षेत्र हो गया, और भी बहुत सारे आते हैं। होटल हो गया है ना, रेस्टोरेंट हो गया, तकनीकी सेवा, ये सब जो आते हैं ना सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे सेवा क्षेत्र जो है ना किसको हम लोग कहते हैं, सेवा क्षेत्र हम लोग तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या करा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो दोस्तों यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो फाउंडेट हुआ था ना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आइए देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या करा है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली भूमिगत ट्रेन जो है ना लंदन में चली गई थी। कब चली गई थी, 1863 ईस्वी में चली गई थी। 1863 ईस्वी में। और कब चली गई थी, लंदन में चली गई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न क्या करा है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये गिरमिटिया जो है ना ये एक वर्ड है, और ये गिरमिटिया का अर्थ जो होता है ना वो आपका क्या होता है, गिरमिट शब्द जो होता है ना ये अंग्रेजी से आया हुआ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एग्रीमेंट। पहले के जमाने में क्या होता था कि जो किसान लोग थे ना, किसान लोग कागज पर अंगूठा का निशान लगवा करके जो है ना हर साल हजारों मजदूर दक्षिण अफ्रीका या फिर अन्य विदेश से चले जाते थे, भेजे जाते थे। और मजदूर जो है ना, जो भी मजदूर या किसान मालिक जो होते थे उसको हम लोग गिरमिट कहते थे। और इस दस्तावेज के आधार पर हम लोग क्या कहेंगे, मजदूर गिरमिटिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना गिरमिटिया किसे कहा जाता है, अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न क्या करा है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है ना कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहां पे हुआ था। तो दोस्तों आप सभी को बता देते हैं चीन में जो है ना दुनिया का पहला मुद्रण स्थापित हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना ये चीन में जो स्थापित हुआ था मुद्रण स्थापित हुआ था जिसमें लकड़ी में टाइपों का प्रयोग किया जाता था। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे अल हिलाल जो है ना इस क्या होता है आपसे वो बता देते हैं। सन 1912 में आजाद यानी कि मौलाना आजाद ने अल हिलाल नाम की एक पत्रिका निकालनी शुरू की, और ये पत्रिका जो है ना अपने क्रांतिकारी लेखों की वजह से काफी चर्चाओं में रही थी। तो यहाँ पे अल हिलाल का संपादन किसने किया था, मौलाना आजाद ने किया था। और कब किया था, 1912 ईस्वी में किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि रूसी क्रांति के समय वहां का शासक था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना रूसी क्रांति के समय जो वहां का शासक था ना जार निकोलस द्वितीय था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सेडोन में, या फिर सेडोवा में, या फिर साइडन में, या फिर फ्रैंकफर्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था ना, ये आपका सेडोन में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है ना वार एंड पीस जो रचना है किसका है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, टोल्स्टॉय की रचना है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों यहाँ पे वियतनाम में जो है ना टोकिन फ्री स्कूल की जो स्थापना हुआ था ना, ये कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। तो दोस्तों हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे रंपा विद्रोह जो हुआ था ना, ये कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 93 प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एवं ईस्ट कंपनी की स्थापना कब की। तो दोस्तों यहाँ पे टाटा आयरन एंड ईस्ट कंपनी की जो स्थापना किसने किया था, जमशेदजी टाटा ने किया था। और ये कब किया था, तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 14वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश या राजस्थान या फिर कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 15वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। यहाँ पे देश के बांधों को जो है ना, ये आपका पंडित नेहरू ने जो है ना भारत का मंदिर कहा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना भारत के झारखंड राज्य की पूरी सिंहभूमि जिले के जादूगोड़ा नामक गांव में जो है ना यूरेनियम की बहुत सारी खान है, और इस कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेनियम का उत्पादक स्थल कहते हैं। किसको हम लोग कहते हैं, जादूगोड़ा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे है, यहाँ पे जो है ना झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूमि जिले में है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 17वां प्रश्न क्या करा है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कपास एक नकदी फसल होता है, और इससे क्या होता है, रुई तैयार की जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सफेद सोना कहते हैं या उजला सोना कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। तो दोस्तों यहाँ पे संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का जो स्थान है ना, ये आपका दूसरा स्थान है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। यानी कि पूरा दुनिया में चावल का जो उत्पादन होता है, जो भारत है ना, भारत ये दूसरा स्थान पर आता है यहाँ, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, कोलकाता और दिल्ली में ही जो है ना मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो दोस्तों यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा, मयूर हो जाएगा, यानी कि मयूर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, मयूर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब आइए देखिए यहाँ पे एक प्रश्न क्या करा है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। तो दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को करवा रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे बाजार का स्वरूप विश्व व्यापारी किस क्रांति के बाद हुआ था। तो यहाँ पे औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे कागज का आविष्कार जो हुआ था ना, चीन देश में हुआ था। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या करा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो दोस्तों नेपोलियन संहिता जो लागू किया गया था ना, 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है ना, इन राज्यों में से कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखें हमें 25वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो दोस्तों कपास उत्पादन के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है ना, वो आपका कौन सा मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आज का होमवर्क प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सूती वस्त्र, बी में है सीमेंट, और सी में आपका दिया हुआ है चीनी, और डी में आपका दिया हुआ है जूट वस्त्र। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि सभी उद्योग में से कौन सा जो है ना कृषि पर आधारित नहीं है। तो ये आपका होमवर्क प्रश्न है, और होमवर्क प्रश्न का जवाब जो है ना आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। तो इसी वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिए कि यह होमवर्क प्रश्न का आंसर क्या होगा। अब चलिए नीचे देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। आपका जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सभी एक ग्रुप में इस वीडियो को चारों तरफ इस वीडियो को फैला दीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूर्णतः संपूर्ण देखने के लिए थैंक यू।